हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, होपफुली अभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। मैं हूं अभी राजस्थान के एक प्यारी सी सिटी जोधपुर में। जोधपुर में मैं आया हूं भाई, मैं बता देता हूं। मैं यहाँ का पहले वो बता देता हूं कि मैं क्यों आया हूं क्यों नहीं। कि यहाँ पे एक धाम है जो बहुत पवित्र है, 1008 त्रिलोक भारती जी महाराज का धाम। तो मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी गाड़ी रही और मैं, मेरे बड़े भाई और नवीन भाई, हम 3 जने आए हैं। तो अभी सीन अब ऐसा है, सुबह सुबह पहुँचे। मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। पहले सीन ये था, जैसे हम 7:30 बजे चले थे। वहाँ से थोड़ा दिल्ली से निकलते टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक था, EUR पे चढ़ते टाइम, जो वो गुड़गांव से निकल के है बिल्कुल खाली। उसके बाद ये मान लो 9-10 बजे के बाद है ना, सब कुछ खाली हो गया था। आराम से बेहतरीन 120-130 की स्पीड पे चले थे, एक नंबर की स्पीड मेंटेन करी। रोड एक तो बहुत बढ़िया थे। तो चलते चलते हम आ जाते हैं यहाँ पे 5:40 के करीब हम पहुँच जाते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, मेरी गाड़ी है भाई CNG में। देखो, इस कोई CNG गाड़ी लेके आ रहा है, मतलब तेल तो भाई सभी जगह मिल ही जाता है, बट CNG का भी ऐसा सीन था कि है ना, प्रॉपर दिल्ली से लेके जोधपुर तक हमें प्रॉपर CNG मिलती आई है। एक भी ऐसा नहीं था कि भाई CNG नहीं मिली। और रही बात ये, हम सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे 5:40 के करीब। आरती हम ले नहीं पाए थे, तो हम दर्शन करके सीधा आ गए थे अपने। ये हमारी कुटिया भाई, इसके बारे ये और दिखा देता हूँ आपको। भाई यहाँ का है ना ऐसा सीन है, बिल्कुल रो है यहाँ पे सब कुछ। देखो, ये सर्दी की मतलब गर्मी में लगाने के लिए कूलर है, और ये 3 खाट बिछी हुई। भाई इसमें पैर नहीं आते वैसे मेरे मेरी खाट। और ये बाहर का है, ऐसा सीन है। मैं जब मंदिर की तरफ जाऊंगा ना, वो भी दिखाऊंगा आपको। सारी बातें मैं बताऊंगा। इफ मेरे को कुछ बातें नहीं पता होंगी, मैं अपने बड़े भाई से भी पूछवाऊंगा, और वहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे भी बात कराऊंगा आपकी। तो जो मैं आपको अपना स्टे बता रहा था भाई, स्टे ये है हमारा। पहले यहाँ का वाइब देखो, बिल्कुल रो वाइब है, शांति है, बिल्कुल सुकून है भाई। ये देखो कोई नहीं है। और ये रे त्रिलोक भारती जी का जो मेन गेट है ये, और अंदर है मेन मंदिर, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। और उससे पहले हमारा ये स्टे है भाई, देखो, गुरुग्राम गेस्ट हाउस। और वो हमारा रेस्टोरेंट है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मतलब मैं अच्छे से आपको नहीं बता पाऊँगा कि त्रिलोक भारती महाराज जी कौन थे और क्या यहाँ की वो है, वो बताएंगे बड़े भाई नवीन भाई, उनसे बात कराता हूँ आपकी। तो ये मेन गेट है, ये हमारा स्टे है, और ये हमारा होटल है, और ये नवीन भाई हैं या सुबह। तो ये है भाई मंदिर, ये था मेन गेट। इफ कोई बस से आता है तो यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं, पैदल यात्रा होती है अंदर तक। वो है मेन मंदिर, देखो वो सामने, वो जो आपको चोटी दिख रही है मंदिर की, वो अंदर चलते हैं अब। तो भाई अब मैं बताता हूँ त्रिलोक भारती जी महाराज कौन थे, वो पूछवाते हैं हम भाई से। तो भाई वैसे हम कहाँ जा रहे हैं पहले ये बताओ। भाई हम बाबा जी के बड़े धूने पे जा रहे हैं। हाँ, बाबा जी का बड़ा धूना बोला जाता है यहाँ पे। क्या अपना जो त्रिलोक भारती जी महाराज ने जो चोला छोड़ा था, उसके बाद यहाँ पे उनका जो धूना है चेतन किया गया था। तो हमें जहाँ पे चेतन किया गया था स्टार्टिंग में, तो हम उस मंदिर में जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बड़ा धूना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या करते हैं, एक सूखा नारियल वगैरह होता है अपना, वो लेके जाते हैं, जिसकी कॉस्ट मात्र 10 रुपये है। पहले यहाँ स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट होती थी जो अपना 5 रुपये करीब होती थी। तो अब अराउंड 10-1 साल से इनकी जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद फिर अपना भाई यहाँ मंदिर में जाते हैं, और वो नारियल यहीं मिल जाता है भाई। देखो ये शॉप्स दिख रही है ना आपको, यहीं आपको नारियल मिल जाएगा। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि है ना, त्रिलोक भारती जी महाराज मतलब कौन थे, क्यों वो प्रसिद्ध हुए, और उनके बारे में आप थोड़ा सा बता पाओ तो वो बता दो आप। त्रिलोक महाराज जी जो अपने हैं यहाँ से मतलब लगभग 500 साल पहले उन्होंने यहाँ पे तप किया था। तो उस तपस्या का फल उनको अभी 2000 के आसपास अभी मिला है। तो क्या है, उनके परिवार में कोई अपने व्यक्ति थे जिनको कैंसर वगैरह था, तो उनको सपने वगैरह में आई। वो सपने वगैरह में आने के बाद उनको दिखे कि भाई आप यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप अपना क्या बोलते हैं परिक्रमा दो, 5 परिक्रमा। तो उससे क्या है, उनके यहाँ पे गले में गांठ थी,
घाट क्या है कि अपना उन्होंने जैसे परिक्रमा स्टार्ट करी ना, तो उन्होंने 2 ही परिक्रमा दी थी। 2 परिक्रमा देने के बाद वो जो घाट थी वो ख़त्म हो गई थी उनकी। जो कैंसर की घाट थी वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो उसके बाद फिर बाद में जैसे उनको दोबारा गए वो वापसी, तो अगले दिन फिर सपने में आए। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे ना अपना धूना तुम चेतन कर दो। मतलब क्या है कि इस जगह पे मैंने चोला छोड़ा था, तुम यहाँ पे ना अपना वो क्या बोलते हैं धूना चेतन कर दो। तो उन्होंने अपना धूना वगैरह चेतन करा, तो परिक्रमा वगैरह स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद लगभग सबकी श्रद्धा जुड़ती गई। मतलब किसके सपने में आए थे? त्रिलोचन भारती महाराज जी किसी के सपने में आए थे, वो कौन थे? वो उन्हीं के वंशज थे। काफ़ी यहाँ पे लंबा परिवार था उनका, तो उसके सपने में आए थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अपना, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अभी, ये है मेन बड़ा धुआं जिसे बोलते हैं, और बड़ा धुना जिसे बोलते हैं, और एक है अंदर उसे बोलते हैं छोटा धुना। ये देखो बाहर आपको यहाँ पे भोजनालय मिलेंगे, और वहाँ अपनी गाड़ी, मतलब अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते हैं। ओह वाह सॉरी भाई मतलब हाँ, चलो बात कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आराम से ये देखो बाहर आपको भोजनालय मिल जाएंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया भंडारा भी लगता है भाई। भंडारा मतलब रेगुलर बेसिस पे लगता है यहाँ पे? यहाँ पे मेन जो है पनवासी पे लगता है। अच्छा। तो अपना मेला वगैरह लगता है ना, हाँ, तो मेन पनवासी पे लगता है। अच्छा। बाकी श्रद्धा का समय किसी भी टाइम आ सकता है। हाँ, तो ये है भाई मेन मंदिर। यहाँ तक अपनी गाड़ी आ सकती है, अंदर तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और वो है मेन मंदिर। तो वहाँ चलते हैं। देखो भाई, जो मैं आपको बता रहा था ना, भाई ने बताया था यहाँ से नारियल लेते हैं। नारियल की एक तरह नारियल चढ़ाया जाता है भैया, क्या होता है वो बताओ पहले एक बार। धूना में दिया जाता है, जिससे धूना क्या होता है पहले एक बार मेरे व्यूअर्स को बताओ, धूना क्या होता है, वो नहीं समझ पाए तो। अपना जैसे कि साधु संतों का होता है, तो उस प्रकार से वो धूना चेतन रहता है हमेशा ही। तो नारियल यहाँ पे माना गया है कि नारियल से ही धूना चलता रहे। तो धूने में दिया जाता है ये नारियल सूखा, उससे अपनी जो भी श्रद्धा वगैरह होती है वो सब लोग अपनी मन्नत मांग के वो नारियल दिया जाता है धूने में। तो भाई एक तरह से ये बात है कि यहाँ से जो हम नारियल लेंगे वो एक मन्नत, कहते हैं कि धागा बांधते हैं, आपने सुना होगा कि भाई धागा बांधते हैं, ऐसे यहाँ पे नारियल है। नारियल लेके वहाँ पे धूने में चढ़ाया जाता है। ये नारियल है, बाहर बिल्कुल मंदिर के बाहर आपको नारियल मिल जाएंगे, और अंदर जाके हम चढ़ा सकते हैं। ये है धूना, और ऐसे परिक्रमा लगाई जाती है भाई, जैसे ये पूरा मंदिर है और ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं जैसे लोग, ऐसे परिक्रमा लगाई जाती है। और आपको बाबा जी भी जैसे बता देता हूँ। माहित नाही किती दिवसात येतो, पण मी करून टाकीन, मग तो आला तर तू घरी पाहिजे ना। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, होटल में चलते हैं खाना खाने के लिए। ये हमारा होटल, बढ़िया खाना, मिक्स वेज सब्जी, रोटी, मक्खन, सलाद, रायता, सब्जी। जय बाबा जी। जय बाबा जी। तो भाई ये देखो रायता बनकर है बढ़िया। अब खाना खाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जोड़ है, यहाँ कुआं है, और यही धुना भी चलता रहता है, वो देखो आप। वहाँ बहुत सुंदर जोड़ थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद निकल जाते हैं हम सजाड़ा गांव की तरफ। इस रास्ते पे थोड़ी सी डाइवर्जन है, इसीलिए मैंने आपको एक कट दिखाया। यहीं पे लिखा हुआ है सजाड़ा गांव, तो हमें लेना है लेफ्ट। ये है सजाड़ा धाम, जो सजाड़ा गांव है ना, सजाड़ा गांव के अंदर एक मंदिर है। भाई ये मंदिर कौन सा है मेरे को आप बताओगे एक बार? मतलब बुद्ध भारती जी महाराज जी का है। ये बुद्ध भारती जी महाराज जी का है। यहाँ पे अपना सूखा नारियल नहीं, अपना घी का नारियल चढ़ता है। अच्छा, यहाँ भी मंदिर है उनका? यहाँ भी मंदिर है, इसकी भी मान्यता है यहाँ की। चलो वहाँ अंदर चलते हैं भाई, वो अंदर चलते हैं। हमने साइकिल देख लो।
अंदर चलते हैं। जो स्टॉल लगे हुए हैं ना, देखो भाई यहाँ नारियल मिलते हैं और अंदर चढ़ाया जाता है। अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, ये है मंदिर। अब आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ लोग आते हैं, सजाड़ा धाम तक आते हैं, बड़े धूने तक आते हैं, छोटे धूने तक आते हैं और गांव में भी आते हैं। बट एक ऐसा मंदिर है यहाँ पे जहाँ लोग इतना नहीं आ पाए हैं, और जो जिनको इतना नहीं पता है इस मंदिर के बारे में, वहाँ चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये है सजाड़ा गाँव के अंदर है ये जगह, ये मंदिर। जो मेन चौक है, ये मेन चौक है, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, अंदर जाना होता है। अंदर चलते हैं अब, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं वो मंदिर। यहाँ के लोकल्स के द्वारा ये मान्यता बताई गई है इस मंदिर की कि यहाँ पे किसी को भी सांप वगैरह काट लेता है, चाहे वो कितना ही जहरीला हो, उसको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गुगा जी बैठते हैं, वो यहाँ पे वो जहर खींच लेते हैं। मतलब ये मान्यता यहाँ के लोकल्स के द्वारा हमें बताई गई है। इतनी मान्यता मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि पहले कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे, जो भी हॉस्पिटल होते थे वो बहुत दूर होते थे। तो यहाँ पे यही इलाज था कि जो गुगा जी बैठते थे वो यहाँ पे इलाज कर देते थे। देखो भाई, जो ये पैर के निशान पड़ने लग रहे हैं ना इंसान के, देखो ये पड़ने लग रहे। ये देखो आप, ये किसके निशान है, ये देखो ध्यान से देखो एक बार, फूल सा छपा हुआ दिख रहा होगा आपको। मतलब हर एक सेंटीमीटर का भी कुछ फर्क नहीं है। इतने निशान किसके लग रहे हैं आपको? यहाँ मोर के निशान, मोर के पैर के निशान। भाई देखो भाई, सूरज कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो आप। तो भाई ये एक ऐसी जगह है, पहले यहाँ पे एक बार नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये एक ऐसी जगह है, ये सजाड़ा धाम के, सजाड़ा जो गांव है, बड़ा धूना देख लिया और छोटा धूना मैं आपको शाम को करीब दिखाऊंगा। ये सजाड़ा गांव है, सजाड़ा गांव के अंदर एक मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है यहाँ की भी। तो मतलब इतने लोग यहाँ पे इतने आते नहीं हैं, क्यों नहीं आते, मतलब लोगों को यहाँ पे इतना पता नहीं है इस मंदिर के बारे में। बट हमारी वीडियो के थ्रू लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई, कुछ ऐसी जगह हैं सजाड़ा गाँव में कि जो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बालाजी का एक मंदिर है, हनुमान जी का, वहाँ जाना तुम्हें पता है कि इतना मेरे को पसंद है। हनुमान जी के साथ मतलब अलग ही लगाव है, तो वहाँ भी चलेंगे एक बार हम। तो वहाँ चलते हैं अब मंदिर में। देखो भाई, जो ये निशान थे मोर के पैर के, वो देखो वो रे मोर। और क्या सुंदर नज़ारा है, ये देखो भाई, क्या बेहतरीन सनसेट हो रहा है। सनसेट देखने के लिए जाते हैं हम कई जगह, देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है यहाँ पे। क्या बेहतरीन नज़ारे हैं भाई, मतलब कुछ नई जगह देखने को मिल रही है मेरे को। कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ मैं, जो हिडन जेम्स जिसे बोला जाता है ना, ये होते हैं भाई हिडन जेम्स। ये नहीं होते कि भाई दुनिया ने डाले हुए हैं हिडन जेम्स, दुनिया नहीं डाल पाती हिडन जेम्स। हिडन जेम्स होती है कुछ लोग डालते हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। भाई उस मंदिर के बारे में बताओ भाई आप थोड़ा सा पहले। तो उस मंदिर में क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि हर गांव में यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कि जिसको नाग वगैरह काट लेता है, तो उसके जो जहर वगैरह निकलता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, कि वो लोग उनके दर पीढ़ी चलती रहती है। वो गुगा जी के नाम से है यहाँ पे, तो उनके नाम से चल रहा है वो। एक चीज होती है, ज्यादातर हमने देखा है कि ये ना यहाँ पे लोग पीढ़ी टू पीढ़ी मतलब जो काम करते हैं, ये देखा, ये नहीं है कि भाई वो छोड़ देते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा उसमें चले गए कि भाई हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, हम ज्यादा ग्रो हो गए, ऐसा नहीं है। बट वो अपना काम छोड़ते नहीं है, मैंने ये चीज देखी है यहाँ पे। जिनको जो काम पहले से स्टार्टिंग से पीढ़ी दर पीढ़ी मिला ना, हाँ, करते रहते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। हाँ, कोई जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है, आरती करने के लिए स्टार्टिंग से ही आए हैं। हाँ, वहाँ भाई ये मान लो वो इतने बड़े एज के नहीं है। जो वो लड़के अभी बैठे हनुमान जी के मंदिर हम गए हैं अभी, वो इतनी बड़ी एज के नहीं थे, वो होंगे 20-21 साल के होंगे, इतनी बड़ी एज के नहीं थे, बट वो अपना काम नहीं छोड़ रहे भाई। ये चीज़ बहुत सोचने की है। और ये वो मंदिर है
इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अब चलते हैं यहाँ से। ये कुछ ऐसी जगह हैं भाई सजाड़ा गांव में जो आपको कोई बताएगा भी नहीं और पता भी नहीं लगेगा इफ़ आप बाहर से आ रहे हो। इफ़ आप यहाँ पे अपना कुछ वक्त बिता रहे हो, यहाँ रुक रहे हो 5-7 दिनों के लिए, तभी आपको यहाँ के बारे में पता लग सकता है। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी उठाते हैं, फिर चलते हैं छोटे धुने की तरफ, क्योंकि वहाँ होने वाली है आरती। आरती का टाइम होने वाला है। आरती का टाइम क्या होता है भाई वहाँ पे? 6:30 बजे करीब। मतलब ऐसा भी कुछ है कि सर्दियों में इतने बजे होता है, गर्मियों में इतने बजे होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम टाइम रहता है भाई। बड़े धुने का भी सेम टाइम होता है और छोटे धुने का भी सेम टाइम होता है। अब हमारा ये प्लान है कि जो हम आरती लेने वाले हैं वो छोटे धुने पे लेने वाले हैं शाम की, और जो बड़े धुने पे हम आरती लेंगे वो कल सुबह लेंगे, और कल सुबह बात करेंगे। बट अभी चलते हैं हम छोटे धुने की तरफ, गाड़ी उठाते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ पे कॉलोनी वगैरह भी बनने लगी और कितने सारे प्लॉट कटने लग गए। तो अब आया भाई हम अपनी आज की 6th प्लेस पर, छोटा धुना जो मैं आपको बता रहा था। एक तो बाहर है बड़ा धुना, और अब आया हम छोटे धुने पे। आवाज़ की थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी, वो मैं आपको बता दूंगा अंदर जाके। बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, वो बाहर गाड़ी खड़ी है, और यहाँ से हम नारियल ले सकते हैं और अंदर हम चढ़ा सकते हैं। मेन मान्यता यही है यहाँ पे, हमें ना फेरी लगानी पड़ती है पूरे धाम की। अपनी मर्जी है, आप चाहे 10 चक्कर लगाओ, 20 चक्कर लगाओ, 5 चक्कर लगाने जरूरी है। ये हैं नरसिंह भारती जी, जो आपको शुरू में बताया था, जिनके सपने में त्रिलोक भारती जी महाराज जी आए थे। मतलब जिनको बताया गया था कि कैंसर है, गांठ बनी हुई है गर्दन पे, उनके सपने में त्रिलोक भारती जी महाराज जी आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ धोना चालू कर दो जाके। अब हम आए हैं बड़े धुने की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे पंडित जी से, यहाँ हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, त्रिलोक भारती जी महाराज के मंदिर चलते हैं, पंडित जी से बात कराते हैं यहाँ कैसे वो आए थे और कैसे यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था और कैसे यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रकट हुए थे। तो पंडित जी से बात करते हैं अब कैसे यहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा मंदिर है, ये कैसे आएगा। पंडित जी मंदिर के बारे में बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे त्रिलोक भारती जी की समाधि है। सन 1698 में समाधि ली थी और 2001 में प्रकट हुई समाधि। अच्छा, कैसे प्रकट हुई? नरसिंह भारती जी उनके सपने में आए दर्शन, उनको कैंसर की बीमारी थी और उनको सपने में दर्शन दिया, यहाँ आए थे वो। यहाँ पे अगरबत्ती करी, जोत करी, जिस हिसाब से निशानी बताई थी, यहाँ घूमने की जगह त्रिशूल निकला था। अच्छा, और यहाँ पे एक समाधि है। अच्छा, यहाँ पास क्या होता है, मतलब धुना में क्या कराया जाता है? कैसे? नारियल चढ़ते हैं। नारियल चढ़ते हैं, वो नारियल हमें बाहर से मिलेगा आपको। वो घर से वार के 5 बार वार के धुआं चला था। अच्छा, उससे उनका कैंसर ठीक हो गया था। अच्छा, 5 फेरी लगाने के बाद में। और उसके बाद में जो किसी के हाथ में पहले एलर्जी हो गई थी वो ठीक हुआ थे। अच्छा, कोई अंधे होते वो ठीक हो गए। अच्छा, थोड़े तांत्रिक वगैरह पीरियड से वो भी ठीक हो गए। यहाँ से वो बातें फैलती गई कि यहाँ पे सब दूसरे संपर्क से वो ना यहाँ पे कोई हाथ देखने का सिस्टम लगा, झाड़ा झपटे ना कुछ वैसे कोई ड्रामा नहीं। बट 5 फेरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो, विनती करो, बस ये है। कोई पैसे चढ़ावा किसी चीज का कि भाई पैसा चढ़ाओ, अपनी श्रद्धा से चढ़ाओ। कोई नहीं मांगने वाला ना कोई पर्ची काटने का कोई सिस्टम नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो पर्ची कटवा सकता है या पैसा चढ़ाना वो अपने हिसाब से कर सकता है, उससे कोई वो नहीं है। यहाँ पे 2001 के टाइम पे वो प्रकट हुए थे और 2013 में यहाँ पे वो निर्माण हुआ था। जो ये आप देख रहे हो बेहतरीन जो मंदिर बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, ये 2013 में निर्माण किया गया था इस मंदिर का। और आपको बाहर जो मैंने आपको बताया था, बाहर आपको हर तरह के खाने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी और बाहर आप जाओगे वहीं आपको नारियल भी मिलेगा जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है, जो आपको धुने में चढ़ाया जाता है वो। जैसे कि हम अंदर मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे दिनयाड़ी नाम से एक जगह है, वो आप पंडित जी से बात करते हैं, वो पूछते हैं वो क्या है। पंडित जी एक बार दिनयाड़ी के बारे में बता रहे थे। दिनयाड़ी के अंदर पानी कभी सूखता नहीं है, पहली बात यह है। और इसके अंदर जल बहुत पवित्र माना जाता है, ये पीने से मतलब हर बीमारी का इलाज होता है, जल के तौर पर माना जाता है ये।
आरती के जल भी मिलता है, आरती के बाद यहाँ पे मिलता है, केसर भी मिलती है खाने के लिए, उसे लगानी ये लगानी पड़ती है, खानी पड़ती है। और दिन नाटी का जल भी पीते हैं उसके साथ। तो मैंने जो सुना है आज तक, जो मैं सुनता है, मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई ईंट थी, ईंट हटाने के बाद वहाँ पे पानी आया था, तो वो क्या, वो आप बताओ तो थोड़ा सा। सन 1698 से पहले जब बाबा ने समाधि ली थी, उससे पहले की बात है ये। अच्छा। जब राजा सांसद आए थे यहाँ घूमने के लिए, तो यहाँ आसपास में कहीं पानी नहीं था, तो बाबा जी के पास आए और उनको जल के लिए बोले भैया प्यास से सारे सैनिक प्यासे हैं, प्यास लग रही है, तो उन्होंने कमंडल से पानी पिलाया, उसमें सारे सैनिक पानी से ये था, हो चुके थे, और मतलब खत्म नहीं हुआ उसमें, खत्म हमारे घोड़े भी प्यासे हैं, तो उन्होंने फिर ईंट उठाने के लिए बोला नाड़ी से, तो नाड़ी भर गई थी गंगा जल से फिर। उसके बाद भी शुरू से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो अभी हमने सुन लिया दिन न्याड़ी के बारे में, तो अब हम बात करते हैं बुद्ध भारती जी के बारे में। जो सजाड़ा गांव के अंदर है वो पूछते हैं हम, वो क्या है, वहाँ की क्या श्रद्धा है, और पूछते हैं पंडित जी वो बुद्ध भारती जी के बारे में। बुद्ध भारती भारतीय शिष्य है, और उनके अपना संबंध है। वहाँ पे जो यात्री आते हैं वो वहाँ जाकर दर्शन करने के लिए, जो पेशी वगैरह आती है वहाँ भी बड़ी आती है, वो भी वहाँ भी बड़े काम करते हैं, यहाँ भी यही काम करते हैं। तो यहाँ आएगा उसको वहाँ जाने दर्शन जाना जरूरी होता है। तो मतलब एक तरह से वो त्रिलोक भारती जी के चेले थे कि जो अंदर थे, हाँ गाँव के अंदर है, गाँव के अंदर है वो अलग से मंदिर बनाया हुआ है, और वहाँ पे हम दर्शन करने जा सकते हैं। इफ हम यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो बुद्ध भारती जी के दर्शन करते हैं, करना पड़ता है, तो जरूरी होना चाहिए। पंडित जी जैसे हम सुनते आ रहे हैं, जैसे त्रिलोचन भारती महाराज के दो चेले हो जाते हैं, एक जैसे बुद्ध भारती महाराज गाँव में है, आयदान भारती महाराज जी का क्या है? आयदान भारती महाराज की समाधि यही पास में है, चाल के पेड़ के नीचे है जी, और धुआं से आगे है जी, दोनों के बीच में है। और गाँव में बुद्ध भारती जी की समाधि है, दो चेले त्रिलोक भारती जी के। इनकी त्रिलोक भारती जी की परिक्रमा साथ में लगती है, 5 परिक्रमा, जिसमें आयदान भारती जी भी आ जाते हैं, धुआं भी आ जाता है, और 5 फेरी लगानी पड़ती है। बुद्ध भारती जी का वह गाँव में एक ही मंदिर है, वहाँ धुआं नहीं है, आप वहाँ पे फेरी लगा सकते हो 5, और डेली भी जा सकते हो फेरी लगाने के लिए, और यहाँ पे तो रहने के लिए व्यवस्था भी त्रिलोक है। भारती महाराज जी के दो चेले, आयदान भारती जी और बुद्ध भारती जी। भाई जैसे कि हम यहाँ पे एक तरह से आते हैं मंदिर में, तो भैया मिले थे, वो भी यहाँ पे। भैया आप कहाँ, कब से आ रहे हो और कैसे आ रहे हो, मतलब कहाँ से हो आप? झुंझुनू जिले से, राजस्थान से। क्या? झुंझुनू जिले से, राजस्थान से। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं 2012 से आ रहा हूँ। 2012 आते थे यहाँ। अच्छा, घर वाले आते थे आपके यहाँ पे? मेरे दादी जी लोगों की कैंसर हो गया था। अच्छा, 2004 की बात है, तब उनको यहाँ पे डेथ हुई, यहाँ पे ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे ठीक हुआ था, इतना फर्क है यहाँ पे वो चीजों का? बाबा जी यहाँ पे आए थे, 5 दिन 5 फेरी लगाई, अच्छा अच्छा और यहाँ पे ठीक हो गए थे। अच्छा। ये कैंसर कौन सा था जी उनको? वो मेरे को पता नहीं था, जिस टाइम में बच्चा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आप लगातार फिर 19 सालों से आ रहे हो? लगातार आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे यहाँ पे, हर हम इतनी जो भीड़ आप देख रहे हो ये हम नहीं लेके आए। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी अपनी सच्चाई बताते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो कोई है ना शक करने वाली वो नहीं होती इसमें कि भाई कोई हम शक करते हैं या फिर कुछ वो है। क्या पंडित जी? ये अखंड ज्योत है 25 साल से। अच्छा, ये 25 साल से जल रही है ये ज्योत? जी, जी। देसी घी में चलती है। अच्छा, देसी घी में जलती देसी है घी जो? में चलती है। अच्छा, 25 साल हो गए बराबर ही। तो आप ही मतलब डालते हो इसमें हाँ, जो इसमें हम ही डालते हैं घी? देसी अच्छा, देसी घी आप ही डालते हो इसमें? जी। तो 25 साल से मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि रेगुलर बेसिस पे आना और रेगुलर जलती कभी है, बंद नहीं होती है। बंद नहीं होती वो चीज़। भाई ये देखो आप, कितनी बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी है ना, 1-2 दिन के लिए कोई एक साथ काम नहीं कर सकता, और ये 25 सालों से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये भी। और ये त्रिलोक भारती जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हो आप, बेहतरीन दर्शन। ये आरती होती है, ये इसमें जल होता है, जल आरती के बाद बांटते हैं इसको। अच्छा, इसमें कमंडल लोटे में? इस लोटे में रहता है, जल होता है आरती के बाद। हाँ जी। सब कोई जितने भी आते हैं तो उनको जल अच्छा, जल बांटा जाता है, बांटता है, और इससे आरती होती है, आरती दी जाती है सभी को। और इसमें जो नारियल की जलती है हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर ले जाके वो हम आरती देते हैं। आरती देते हैं, नारियल की आरती दी जाती है उसमें। आरती होने के बाद में आरती मिलती है सभी भक्तों को। सभी भक्तों को मिलती है।
पंडित जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो किस दिन होती है, मतलब कैसे? पूरे महीने यात्री हाँ, यात्री आते रहते हैं वो तो। सिस्टम में एक आप कब आओ, कभी 30 दिन के अंदर कभी भी आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पूनम के दिन 3-4 दिन के लिए थोड़ी अच्छी भीड़ रहती है। अच्छा, बाकी दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो कभी भी आ सकते हो। मतलब ये नहीं है कि ऐसा पर्टिकुलर दिन नहीं है ऐसा कि कोई आप, सिस्टम नहीं है कि आप पूनम के दिन ही आओ। हाँ, कभी भी आ सकते हो, कभी भी संकट, जब आपको टाइम मिले जब आ सकते हो। बिल्कुल। 5 दिन रुकना पड़ता है, 10 आरती होती है। 10 आरती होती हैं। तो जैसे कि हमने अभी सुना था आयदान भारती जी महाराज जी के बारे में, जो त्रिलोक भारती जी महाराज जी के चेले थे, 2 चेले थे, उन आयदान भारती महाराज जी के बारे में जानते हैं। ये हैं आयदान भारती महाराज जी, और पंडित जी बताएंगे अब इनके बारे में थोड़ा सा। ये है आयदान भारती जी समाधि, जीवित समाधि है भी। हाँ जी। और इसके परिक्रमा बाहर से होती है। अच्छा, बाहर से ही होती है, मतलब त्रिलोक भारती महाराज जी की भी, और आयदान भारती महाराज जी की भी, और दूने की भी, और राम एक साथ परिक्रमा हो जाती है। तो ये हैं आयदान भारती जी महाराज जी, और हम बिल्कुल साइड में देखेंगे तो ये हैं राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। ये है दूना। यहाँ नारियल, अब बताइए पंडित जी यहाँ पे क्या था? नारियल चढ़ाया जाता है यहाँ पे। ये नारियल है, इसमें वार के नारियल चढ़ाया जाता है 5 बार। हाँ जी। वो नारियल वारा क्यों जाता है, मतलब अपने कोई संकट भी उतारने कोई के लिए? बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, संकट हो, ऊपरी हवा है, जो भी कुछ टोने टोटने का हाँ जी, हाँ जी। वो उससे वार के इसमें धोने में चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी होती है। हाँ जी, मतलब नॉर्मल इंसान भी आके अपना कोई भी श्रद्धा अनुसार कर सकता है कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है। हाँ, इच्छा मतलब एक तरह से जो हम जो प्रसाद चढ़ा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने देखा है, टीवियों में देखा है या कहीं भी देखा है कि वो धागा बांधते हैं, ऐसा ही हमारा नारियल है कि भाई नारियल है, नारियल हम चढ़ा के जा सकते हैं आराम इसमें से। जल जाता है धोने में। धोने में अखंड जलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। 24 घंटा से चलता रहता है। तो जैसे पंडित जी हम बाहर देखते हैं वो केसर मिलता है, वो हम केसर है यहाँ से, ये नारियल जलते हैं, वो उसमें केसर है, वो आप ले जा सकते हो, उसमें लगाने के लिए काम आती है। हाँ जी, मतलब खा सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ ये नहीं है। जिसको स्किन की प्रॉब्लम हो या कैंसर हो, चाहे भूत प्रेत हो, हाँ जी, वो लगाते हैं सब। उससे आराम मिल जाता है। और ये जो नारियल स्टॉक रहते हैं, हाँ जी, ये बीच के दिनों में काम आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सारे ऐसे रखे रहते हैं, ये यहाँ पे नारियल आपको दिखी जाएंगे, मतलब पंडित जी ये नारियल वहाँ पे जलाए जाएंगे या फिर जलाए जाते हैं ये? जी। अच्छा। तो अभी है नेक्स्ट डे है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था सुबह सुबह जाएंगे हम 5 बजे के करीब बड़े धूने पे आरती लेने के लिए। वहाँ हमारा सोने का था, देखो वो देख ही सकते हो 3 खाट, और ये 3 हम 2 भाई और मैं। अब चलते हैं बड़े धूने पे आरती लेने के लिए। ये बिल्कुल देखो मैं बताता हूँ, बिल्कुल जो हम जहाँ हम रह रहे हैं ना वो बिल्कुल सामने है। ये मेन गेट है, और ये मेन गेट के जस्ट सामने हमारा रहने का है। चलो लेट्स गो भाई। सुबह सुबह ज़्यादा करना है, आप देख लो शुक्र कैसी और ध्यान है तुमने बहुत ज़्यादा लागे है। जय बाबा जी। चलो भाई, चलो चलो चलो। देखो कितना बढ़िया लगा भाई, मंदिर के बिल्कुल चोटी दिखने लग रही है, देखो और है ना मज़ेदार। तो चलो भाग के चलते हैं, आरती का टाइम होने वाला है। तो जैसे कि आरती हमने ले ली, अब हमारा ऐसा सीन है, अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। टाइम अभी 6 ही हुआ भाई, ये है अंधेरा। अरे कौन पड़ गया, अंधेरा अभी कायम है। अब निकलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। 1 नंबर के रास्ते हैं भाई, मज़ेदार। भाई रोड की कंडीशन बहुत बेहतरीन थी, जोधपुर से दिल्ली की तरफ, दिल्ली से जोधपुर, मतलब बेहतरीन रोड थे, मजेदार। आप देख ही सकते हो, स्पीड मेंटेन हो रही थी बढ़िया। और मैंने आपको बताया था इफ किसी के पास सीएनजी की गाड़ी है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई सीएनजी नहीं मिल रही या कुछ ऐसा। आपको जोधपुर से दिल्ली के रूट में और दिल्ली से जोधपुर के रूट में, दोनों रूट में आपको सीएनजी मिलती रहेगी बढ़िया। तो भाई अब ऐसा सीन है, वहाँ से निकल लिए थे हम धाम से घर की तरफ, तो अब है मन कुछ खाने पीने का। आपको शोर आ रहा होगा, मम्मा क्यों ले गया, गलती ये कर दी मैंने। गाड़ी की हालत देखो पहले भाई, कितनी मिट्टी मिट्टी होगी भाई,
अब थोड़ी सी काठियावाड़ी स्पेशल चाय पियेंगे। उसकी हालत देखो भाई की, ये हालत है। और सोया है पूरे रास्ते। मैं नहीं सोता। शक्ल तो भी मेरे कमेंट में भी बता देंगे लोग। हर भाई रनिंग करता है हमारी गला, हम गाड़ी चलाओ तो यार भाई रनिंग करे था। मैं हमेशा जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ उसमें सोता नहीं। अच्छा, मैं ड्राइवर हूँ भाई, मैं चलाता लाया हूँ, ड्राइवरी मेरी है। तो अब एक काम करते हैं, चाय वाय पी के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरी ये वीडियो देखने के लिए। इफ़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।